बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ तलबा, मिरक़ात का सबक लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। मिरक़ात में हमारा जो सबक है वो दलालत का बयान है। दलालत के बयान में बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई। दलालत और वज़ा में फ़र्क़, दलालत का लुग़वी और इस्तिलाही माना, इसी तरह वज़ा का लुग़वी और इस्तिलाही माना, फिर दाल और मदलूल क्या चीज़ है वो भी हमने आपको बताई है। इसी तरह दलालत की जो अक़साम है, अव्वलन दो किस्में होती है, लफ्ज़िया गैर लफ्ज़िया, फिर इनमें से हर एक की तीन तीन किस्में होती है। वो तमाम अक़साम हमने आपको बताई पिछले सबक में। अब जो 6 अक़साम थी उनमें से जो एक किस्म है दलालत लफ्ज़िया वज़इया, जिनसे मंतिक़ी हज़रात बहस करते हैं, बाकी 5 से बहस नहीं करते। उसकी वजह भी बताई थी कि जो उनमें से जो 3 है वो तो गैर लफ्ज़िया है, तो वो लफ्ज़ ही नहीं है, उनसे बहस भी नहीं हो सकती जब लफ्ज़ ही नहीं है तो। और बाकी जो 2 है तबीअत और अक़ल, तो तबीअत और अक़ल इन दोनों में तफ़ावुत होता है, दोनों में फ़र्क है। सब की अक़लें और तबीअतें मुख्तलिफ़ होती है, इनसे बहस हो ही नहीं सकती। बाकी जो वज़ा है तो वज़ा में कोई तफ़ावुत और फ़र्क नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि तबीअत और अक़ल में गलती का एहतिमाल भी होता है, वज़ा में गलती का एहतिमाल ही नहीं होता। इस वजह से मंतिक़ी हज़रात दलालत लफ्ज़िया वज़इया से बहस करते हैं। तो मंतिक़ी और ये भी है कि इफ़ादा और इस्तिफ़ादा जो है ये दलालत लफ्ज़िया वज़इया से ही आसान है, सहल है, वरना इसके बरख़िलाफ़ जो और 5 अक़साम हैं उनसे इफ़ादा और इस्तिफ़ादा काफ़ी मुश्किल व दुश्वार है। तो मंतिक़ी हज़रात दलालत लफ्ज़िया वज़इया से बहस करते हैं। जब इससे बहस करते हैं तो इसी की आगे जो भी तफ़सीलात है वो बयान करते हैं। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने भी दलालत लफ्ज़िया वज़इया के जो अक़साम हैं उनको आगे बयान किया। तो फरमाया, पहले जो है आप इबारत देख ले, हमारा सबक कहाँ से है। फ़स्लुन व यंबग़ी अन युअलम अन्न दलालत लफ्ज़िय्यत वज़इय्यत अल्लती लहा अल इबरतु फ़िल मुहावरात वल उलूम अला सलासति अनहा। अहदुहा अल मुताबिक़िय्यतु व हिय अन यदुल्ल अल लफ्ज़ु अला तमामी मा वुज़िअ ज़ालिका अल लफ्ज़ु लह कदलालत लफ्ज़िल इंसान अला मजमूइल हैवान वन नातिक़ व सानिहा अत-तज़म्मुनिय्यतु व हिय अन यदुल्ल लफ्ज़ु अला जुज़िल माअनल मौज़ूइ लहू कदलालतिही अलल हैवान फ़क़त औ अलन नातिक़ फ़क़त व सालिसुहा अद-दलालतुल इल्तिज़ामिय्यतु व हिय अल्ला यदुल्ल अल लफ्ज़ु अलल मौज़ूइ लह औ वला अला जुज़इही बल अला माअनन ख़ारिजिन लाज़िमिन लिल मौज़ूइ लह। तो ये इबारत हुई। अब यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान दलालत लफ्ज़िया वज़इया के अक़साम बयान फरमाते हैं। तो फरमाते हैं, देखें, दलालत लफ्ज़िया वज़इया जिसका उलूम और मुहावरात में एतबार है उसकी 3 किस्में हो जाती है। पहली किस्म है दलालत मुताबिक़ी, दूसरी किस्म है दलालत तज़म्मुनी और तीसरी किस्म है दलालत इल्तिज़ामी। मुताबिक़ी, तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी, ये दलालत लफ्ज़िया वज़इया की किस्में हैं। इसको, इन तीनों अक़साम को आप इस तरह समझें, थोड़ा किताब से है तो किताब के सबक के मुताबिक ही, लेकिन किताब के अल्फाज से थोड़ा हटकर देखें आप, आसान अंदाज में आप इसको इस तरह समझें कि जब भी हम कोई ज़ुबान से लफ्ज़ बोलते हैं तो कभी वो लफ्ज़ जिसके लिए बनाया गया है, जिसके लिए वज़ा किया गया है,
तो जब हम ज़ुबान से कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो कभी ऐसा होता है कि उस लफ्ज़ से हम पूरा माना मुराद लेते हैं, और कभी लफ्ज़ से पूरा माना, मुकम्मल माना मुराद नहीं लेते, बल्कि उस माना का जो कुछ जुज़ है, कुछ हिस्सा है, वो मुराद लेते हैं। और कभी लफ्ज़ बोलकर जो है असले माना मुराद नहीं लेते, बल्कि वो माना मुराद लेते हैं जो उस असले माना के लिए लाजिम है और वो उससे खारिज है। लफ्ज़ बोलकर अगर पूरा माना मुराद लिया जाए तो दलालत मुताबिकी होती है। लफ्ज़ बोलकर अगर माना का कुछ हिस्सा और जुज़ मुराद लिया जाए तो दलालत तज़म्मुनी है। लफ्ज़ बोलकर असल माना छोड़कर कोई दूसरा ऐसा माना मुराद लिया जाए जो उस असल माना के लिए लाजिम है तो ये दलालत इल्तिज़ामी है। इसकी मैं आपको मिसाल दूँ। लफ्ज़ क़ुरआन, हुफ़्फ़ाज़ कराम रमज़ान में क़ुरान सुनाते हैं। रमज़ान के बाद आप हुफ़्फ़ाज़ कराम से पूछें, भाई क़ुरान सुना दिया आपने? तो वो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, क़ुरान सुना दिया। अब वो कहेंगे क़ुरान सुना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक पारा दो पारा सुनाया, बल्कि रमज़ान में पूरा क़ुरान ही सुनाया जाता है। तो क़ुरान सुना दिया, क़ुरान सुना दिया, लफ्ज़ क़ुरान बोला आपने, क़ुरान सुना दिया, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुना दिया। तो वहाँ पर लफ्ज़ क़ुरान से जो मुराद है वो मुकम्मल माना मुराद है कि लफ्ज़ बोला और पूरा क़ुरान मुराद ले लिया गया। तो ये दलालत मुताबिकी है। अब आप तज़म्मुनी को समझें। नमाज फ़जर के बाद, वही लफ्ज़ क़ुरान है, नमाज फ़जर के बाद जिसकी आदत हो तिलावत करने की तो वो तिलावत करें। अब आप उस तिलावत करने वाले से पूछें क़ुरान की तिलावत कर ली? तो वो कहेंगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कर ली। अब नमाज फ़जर के बाद कोई ऐसा तो नहीं कि पूरे क़ुरान की तिलावत करता हो, आधा पारा, एक पारा या दो पारा या तीन पारा इस तरह की तिलावत करते हैं। पूरे क़ुरान के नमाज फ़जर के बाद तो कोई तिलावत नहीं करता। लेकिन वहाँ पर भी आपने लफ्ज़ क़ुरान बोला, लफ्ज़ क़ुरान बोल कर वहाँ पूरा क़ुरान मजीद, मुकम्मल क़ुरान मजीद मुराद नहीं, बल्कि एक या दो पारा या कुछ उसका कुछ हिस्सा मुराद है। तो लफ्ज़ बोला वही लफ्ज़ है, वही लफ्ज़ बोल कर यहाँ पर कुछ हिस्सा मुराद हुआ, लेकिन पहले में जो रमज़ान में जो क़ुरान सुनाया वो मुकम्मल माना मुराद, तो वो दलालत मुताबिकी। यहाँ पर भी लफ्ज़ बोला गया लफ्ज़ क़ुरान, लेकिन यहाँ पर चूँकि कुछ हिस्सा मुराद हुआ, लफ्ज़ क़ुरान बोलकर कुछ हिस्सा मुराद लिया गया, तो ये है दलालत तज़म्मुनी। यानी लफ्ज़ बोलकर अगर पूरा माना मुराद लिया जाए तो वो दलालत मुताबिकी है। लफ्ज़ से अगर कुछ हिस्सा, माना का कुछ हिस्सा मुराद लिया जाए तो वो दलालत तज़म्मुनी है। अगर आपने लफ्ज़ बोला और लफ्ज़ बोलकर जो उसका जो असल माना है वो मुराद न लेकर उस असल माना के लिए कोई ऐसा माना मुराद लेना जो उस असल माना के लिए लाजिम है, कोई ऐसा माना मुराद लेना, तो ये दलालत इल्तिज़ामी है। जैसे इसकी मैं आपको मिसाल दूँ, क्या लफ्ज़ सूरज है, सूरज। आप सुबह सुबह कमरे में सो रहे थे कि कमरे में धूप आ गई, तो घर वाले क्या बोलते हैं? अरे कमरे में सूरज आ गया, कमरे में सूरज आ गया। इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि कमरे में पूरा सूरज आ गया, बल्कि वहाँ पर जो सूरज से जो मुराद है वो धूप है। लफ्ज़ सूरज तो बोला गया, लेकिन सूरज बोलकर जो इंसान का जो ज़हन जाता है वो धूप की तरफ जाता है। हालांकि सूरज की जो वज़ा है वो उस गोल टिकिए के लिए होती है जो कि आसमान में है। सूरज की वज़ा तो उसके लिए है, लफ्ज़ सूरज की वज़ा उसके लिए है। और लफ्ज़ सूरज बोला कि कमरे में सूरज आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कमरे में सूरज आ गया, बल्कि लफ्ज़ सूरज बोलकर जब भी लफ्ज़ सूरज बोला जाता है
तो जहन जो है वो धूप की तरफ मुंतकिल हो जाता है कि कमरे में सूरज आ गया, मतलब कमरे में धूप आ गई। धूप सूरज के लिए ये लाजिम है, धूप सूरज के लिए क्या है, लाजिम है, और सूरज जो है ये मलजूम है। तो यही होती है दलालत इल्तिज़ामी कि लफ्ज़ बोला, लफ्ज़ बोलकर उसका असल माना से हटकर उस असल माना के लिए कोई ऐसा माना मुराद लेना जो उस असल माना के लिए लाजिम है, तो ये दलालत इल्तिज़ामी है कि जब जब भी उस असल माना का तसव्वुर हो तो वो माना जो उसके लिए लाजिम है उसका तसव्वुर ख़ुद हमारे जहन में आ जाए। लफ्ज़ सूरज बोला, लफ्ज़ सूरज का तो असल माना वो जो गोल टिकिया है जो कि आसमान में है, लेकिन वो मुराद नहीं है। लफ्ज़ सूरज बोला तो जहन फ़ौरन धूप की तरफ मुंतकिल हो जाता है। धूप ये सूरज के लिए लाजिम है कि जब जब भी जो है सूरज का तसव्वुर आता है तो धूप का तसव्वुर ख़ुद ब खुद जहन में आ जाता है। ये दलालत इल्तिज़ामी है। तो ये मैंने ये अपने अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की। किताब के मुताबिक आप समझना चाहते हैं तो किताब में है कि अगर लफ्ज़ या तो पूरे मानाए मौजू लहू पर दलालत करेगा या मानाए मौजू लहू के जुज़ पर दलालत करेगा या मानाए मौजू लहू के खारिज लाजिम पर दलालत करेगा। अगर लफ्ज़ पूरे मानाए मौजू लहू पर दलालत करे तो दलालत मुताबिकी है। अगर लफ्ज़ मानाए मौजू लहू के जुज़ पर दलालत करे तो दलालत तज़म्मुनी है। अगर लफ्ज़ मानाए मौजू लहू के खारिज लाजिम पर दलालत करे तो दलालत इल्तिज़ामी है। मानाए मौजू लहू के लफ्ज़ का मानाए मौजू लहू के लफ्ज़ को जिसके लिए वज़ा किया गया है, मौजू लहू का मतलब जिसके लिए वज़ा किया गया है। तो लफ्ज़ अगर पूरे मानाए मौजू लहू पर दलालत करे, मसलन किताब में जो मिसाल है लफ्ज़ इंसान, लफ्ज़ इंसान की दलालत हैवान और नातिक़ के मजमूए पर, लफ्ज़ इंसान की वज़ा हैवान नातिक़ के लिए हुई है। लफ्ज़ इंसान को हैवान नातिक़ के लिए वज़ा किया गया है। तो लफ्ज़ इंसान का जो माना है हैवान नातिक़, लफ्ज़ इंसान को जिसके लिए वज़ा किया गया है, तो अगर आपने लफ्ज़ इंसान बोला और लफ्ज़ इंसान से मुकम्मल माना मुराद लिया जो हैवान नातिक़ है, तो मुकम्मल माना अगर आपने मुराद लिया तो वो दलालत मुताबिकी है। लफ्ज़ इंसान बोला और आपने लफ्ज़ इंसान बोलकर मुकम्मल माना मुराद नहीं लिया, बल्कि या तो सिर्फ हैवान मुराद लिया या फिर नातिक़। लफ्ज़ इंसान का मुकम्मल माना हैवान नातिक़ है। लफ्ज़ इंसान आपने बोला, मुकम्मल माना मुराद नहीं। अगर मुकम्मल माना मुराद लिए तो दलालत मुताबिकी, मुकम्मल माना मुराद नहीं लिया, सिर्फ एक जुज़ मुराद लिया, या तो हैवान या सिर्फ नातिक़, तो ये दलालत तज़म्मुनी है। लफ्ज़ इंसान बोला, लफ्ज़ इंसान बोल कर उसका ना कुल माना मुराद लिया, ना उसका कुछ हिस्सा, ना जुज़, बल्कि जो मानाए मौजू लहू है, लफ्ज़ इंसान बोलकर जो इंसान का जो लाजिम है, जो खारिज लाजिम, वो मुराद लिया। लफ्ज़ इंसान बोला, मुकम्मल माना मुराद नहीं लिया, ना उसका जुज़ मुराद लिया, बल्कि लफ्ज़ इंसान बोलकर वो माना मुराद लिया जो इंसान के लिए लाजिम है, उससे खारिज है, जो इंसान के लिए लाजिम है, तो ये दलालत इल्तिज़ामी है। उसका कुल भी मुराद नहीं लिया, जुज़ भी मुराद नहीं लिया, बल्कि ऐसा माना मुराद लिया जो इंसान के लिए लाजिम है। जैसे काबिलियत इल्म, सनात किताबत, इल्म व किताबत का सीखना, सीखने की सलाहियत होना, उसके काबिल होना, ये इल्म और सनात किताबत जो है ये इंसान का एक ऐसा वस्फ़ है जो इंसान के लिए लाजिम है। इंसान के अलावा किसी दूसरे मखलूक़ात में ये वस्फ़ नहीं पाए जाते।
तो काबिलियत इल्म, सनात किताबत ये इंसान के लिए लाजिम है, लेकिन इंसान से ये क्या है, खारिज है। तो लफ्ज़ इंसान बोलकर काबिलियत इल्म और सनात किताबत मुराद लेना ये दलालत इल्तिज़ामी है। अब आप इसका तर्जमा देखें, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो देखें, पहले आप तर्जमा देखें। वयंबग़ी अन युअलमा, और मुनासिब है कि जान लिया जाए, अन्न दलालत लफ्ज़िय्यत वज़इय्या, के दलालत लफ्ज़िय्या वज़इय्या अल्लती लहा अल-इबरतु फ़िल मुहावरात वल उलूम अला सलासति अनहा, जिसके लिए मुहावरात और उलूम में एतबार है, अला सलासति अनहा, उसकी कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। अहदुहा, उनमें से पहला, अल-मुताबिक़िय्यतु, मुताबिक़ी, वही अन यदुल्ला अल-लफ्ज़ु अला तमामी मा वुज़िअ ज़ालिका अल-लफ्ज़ु लह, और वो है कि लफ्ज़ दलालत करे पूरे पर, कि जो जिस लफ्ज़ को उसके लिए वज़ा किया गया है। का दलालती लफ्ज़ इंसान, जैसे लफ्ज़ इंसान की दलालत अला मजमूअल हैवानी व नातिक, हैवान और नातिक के मजमूए पर। वसानिहा अत-तज़म्मुनिय्यतु वही अन यदुल्ला लफ्ज़ु अला जुज़इल मअनल मौज़ूइ लह, और तज़म्मुनी वो है कि लफ्ज़ दलालत करे मानए मौजू लहू के जुज़ पर। का दलालतिही अलल हैवानी फ़क़त, जैसे इंसान की दलालत सिर्फ़ हैवान पर, और अलल नातिक़ फ़क़त, या सिर्फ़ नातिक़ पर, तो ये दलालत क्या है, तज़म्मुनी है। व सालिसुहा, तीसरा, अद-दलालतुल इल्तिज़ामिय्यतु वही अल्ला यदुल्ला लफ्ज़ु अलल मौज़ूइ लह, दलालत इल्तिज़ामी ये है कि लफ्ज़ दलालत न करे माने मौज़ू लहू पर, वला अला जुज़ही, और न उसके जुज़ पर, बल अला मानन खारिजिन लाजिमिन लिल मौज़ूइ लह, बल्कि ऐसे माने खारिज पर दलालत करे जो उस माने मौज़ू लहू के लिए लाजिम है। तो ये देखिए, इसका तर्जमा हो गया और तशरीहात भी मैंने आपके सामने कर दी। अब कुछ बातें और समाअत कर लें इस फसल में। देखें, एक बात और इन्होंने इसमें बयान की है, वो बात है लाजिम किसे कहा जाता है। लाजिम आपने पढ़ा ना अभी कि जो है दलालत इल्तिज़ामी के लफ्ज़ ना तो माने मौजू पूरे माने मौजू लहू पर दलालत कर रहे और ना माने मौजू लहू के जुज़ पर, बल्कि माने मौजू लहू के खारिज लाजिम पर दलालत करे। तो लाजिम किसे कहते हैं, लाजिम की तारीफ़ की। लाजिम होता है और एक होता है मलजूम। जो माने मौजू लहू होता है उसी को आप मलजूम कह दें तो कोई वो नहीं, मुज़ायक़ा नहीं है। माने मौजू लहू वही जो है मलजूम होता है। तो लाजिम और मलजूम, मलजूम आप यूँ कहें चिमट जाना किसी चीज़ के साथ, मलजूम जिसके साथ किसी चीज़ को चिमटा दिया जाए, और मलजूम जिसको चिमटाया जाए। जैसे आप ले लफ्ज़ सूरज और धूप का, या इसी तरह एक दूसरी मिसाल ले लें जो है गधा, लफ्ज़ गधा बोलना, लफ्ज़ गधा, जब लफ्ज़ किसी इंसान को आप गधा बोले तो ये तो नहीं कि वो हकीकत में गधा हैं, बल्कि आप गधा बोलकर इंसान का जो जहन जाता है वो हिमाकत की तरफ जाता है, बेवकूफ़ी की तरफ जाता है। तो गधा बोला लेकिन जहन किधर चला गया, गधा बोला जहन हिमाकत की तरफ गया। तो गधा है मलजूम और जो हिमाकत है यह है लाजिम। इसी तरह सब सूरज बोला लेकिन जहन धूप की तरफ चला गया, धूप यह लाजिम है और सूरज मलजूम है। इसी तरह लफ्ज़ इंसान है तो इंसान मलजूम है और काबिल इल्म सनात किताबत जो है ये इसके लिए लाजिम है। तो लाजिम की तारीफ़ ये है कि माने मौजू लहू का तसव्वुर ज़हन में आए तो फ़ौरन, जब भी मलजूम का तसव्वुर आए तो लाजिम का भी तसव्वुर आ जाए। मलजूम के तसव्वुर से लाजिम का तसव्वुर फ़ौरन आ जाए कि माने मौजू लहू से
ज़हन जो है उसकी तरफ फ़ौरन मुंतकिल हो जाए, जो किताब में तारीफ़ की है कि मानाए मौजू लहू से ज़हन जो है फ़ौरन उसकी तरफ मुंतकिल हो जाए। जब भी मानाए मौजू लहू का तसव्वुर आ जाए तो उसका भी तसव्वुर आ जाए, तो जिसका तसव्वुर आएगा वही लाजिम है। सूरज का तसव्वुर हमारे ज़हन में आया जो कि मानाए मौजू लहू है, सूरज, इसका तसव्वुर आया। अब इसके तसव्वुर से हमारे जो है ज़हन में धूप का तसव्वुर आ गया, तो हमने लफ्ज़ सूरज बोला था। लफ्ज़ सूरज बोलने से धूप का तसव्वुर आना, तो ये धूप जो है ये लाजिम है, और जो सूरज है ये क्या है, मलजूम है। तो लाजिम का मतलब होता है कि जब भी माने मौजू लहू का तसव्वुर आए फ़ौरन उसका भी तसव्वुर आए, तो जिसका तसव्वुर आएगा वही लाजिम होगा। वल्लाज़िम हुवा मा यंतक़िलु अज़्ज़हन, लाजिम वो होता है कि ज़हन माने मौजू लहू से मुंतकिल हो इलैहि, उसकी तरफ। कदलालतिल इंसान, जैसे इंसान की दलालत काबिल इल्म सनात किताबत पर। व कदलालति लफ्ज़िल अमा अलल बसर, लफ्ज़ अमा की दलालत बसर पर, अंधे की दलालत बसर पर, देखने पर। तो इस मिसाल को भी समझने की ज़रूरत है। लफ्ज़ इंसान की दलालत काबिल इल्म सनात किताबत पर, तो ये जो है इंसान मलजूम है कि जब जब भी इंसान का तसव्वुर आता है काबिल इल्म और सनात किताबत का तसव्वुर ज़रूर आता है, तो काबिल इल्म और सनात किताबत ये लाजिम हुए, इंसान मलजूम हुआ। इसी तरह लफ्ज़ अमा की दलालत बसर पर, अमा का माना अंधा। जब कोई अंधा आदमी हो, अंधा, पहले अंधा किसे कहते हैं इसको भी समझ लें। अंधा फ़ाक़िदुल बसर को कहा जाता है, फ़ाक़िदुल बसर, कि जिसका देखना ख़त्म हो गया हो, जिसका देखना ख़त्म हो गया हो। यानी पहले आंखें तो थी, देख सकता था, बाद में उसकी आंखें ख़त्म हो गई, अब वो नहीं देख सकता, उसको अंधा कहा जाता। तो लफ्ज़ अमा की दलालत बसर पर, देखने पर। जब जब भी लफ्ज़ अमा का तसव्वुर आता है तो देखने का तसव्वुर ज़रूर आता है। तो लफ्ज़ अमा का तसव्वुर आना और उसके साथ लफ्ज़ अमा के तसव्वुर से बसर का तसव्वुर आ जाना, तो अमा मलजूम है और बसर जो है ये उसके लिए लाजिम है। क्योंकि किसी भी ऐसी चीज़ कि जिसकी आँखें ना हो उसको आप अंधा नहीं कह सकते, आप दरख्त को अंधा नहीं कह सकते, मोबाइल वग़ैरह और जितनी भी चीज़ें हैं उनको अंधा नहीं कह सकते। जिनकी आँखें थी अब आँखें ख़त्म हो गई, उस पर अंधे का इतलाक़ किया जाएगा, वरना जिसकी आँखें पहले से है ही नहीं उस पर अंधे का इतलाक़ नहीं किया जाएगा।